अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग। असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। ईद आ गई और ईद हो गई ख़त्म। जिन जिन ने कुर्बानी करी है, अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए और कराची में गर्मी की लहर को कम करे और कराची में रहमतों वाली बारिश अता फरमाए। अच्छा, एक बात मुझे आपको और बतानी थी कि रॉयल फैन का पंखा खरीदते टाइम किन बातों का ख्याल करना चाहिए, जानिए इस वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा है रॉयल फैन का 30 वॉट आई टर्बो। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि रॉयल फैन का पंखा खरीदते टाइम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो बहुत ही कॉमन है। वो ये होती है कि लोग जो है बस आते हैं दुकान पे, पंखा लेते हैं, डब्बा पैक हुआ होता है, उनको बोलते हैं नहीं खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही दे दो। जब वो यहाँ से जा करके पंखा वहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और तो वहाँ पे देखते हैं कि कटोरी टूटी हुई होती है, प्लेट नहीं होती। तो लिहाजा मैं आपको दिखाता हूँ कि पंखा रॉयल फैन का डब्बे में कैसे आता है और बाद में उसकी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जानिए इस वीडियो में, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, ये है रॉयल फैन का आई टर्बो 30 वॉट डिज़ायर मॉडल 30 वाट। मैंने इसकी जो है अभी आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा। इसमें यह भी बताऊंगा कि पंखा ख़रीदते टाइम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, और इसमें मैं आपको इसकी हवा का थ्रो भी चेक कराऊंगा। क्योंकि मैंने आपको डिज़ायर मॉडल का इसलिए बताया है कि इसका मैंने वज़न की भी वीडियो बनाई है और इसकी हवा के थ्रो की भी वीडियो बनाई है और इसकी अनबॉक्सिंग भी करी है। जो कि अभी मैं एक जगह पे जहाँ गया था वहाँ पे मेरे साथ ये मसला पेश आया है। मैं भी बगैर चेक करे पंखा लेकर के चला गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये 30 वॉट का रॉयल फैन आई टर्बो डिज़ायर मॉडल है। ये 30 वॉट कहलाता है और 30 वॉट होता नहीं है, ये 40 वॉट होता है। टर्बो की स्पीड पे 40 वॉट होता है और फुल की स्पीड पे ये टर्बो की स्पीड पे 40 वॉट और 30 वॉट की स्पीड पे ये बटन पे 30 वॉट पे चलता है। सबसे पहले तो इसका एक आप ख्याल करा करें कि इसके अंदर जो है वो डीमर का कनेक्शन नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आज मैं एक जगह पे कंप्लेन पे गया था, तो उनकी कंप्लेन क्या थी कि रिमोट नहीं चल रहा था। उन्होंने चांद रात को जो है वो पंखा जो है वो सिर्फ डिलीवर करवा लिया था, लगवाया किसी अपने इलेक्ट्रिशियन से था या किसी और ने खुद लगाया था। तो लिहाजा मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंखा अगर लगवाना है तो किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से पंखा लगाइए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ईद के तीनों दिन उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उनका पंखा 2 की स्पीड पे चल रहा था। जब आपका पंखा रिमोट कनेक्ट नहीं होता तो पंखा 2 और 3 की स्पीड पे चलता है, जिसकी वजह से पंखा बहुत स्लो चलता है। तो लिहाजा जब आपका रिमोट कनेक्ट होता है तो फिर पंखा फुल की टर्बो की स्पीड पे चलता है। फिर मैं उनके पास गया, क्या हुआ, उनके 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गए। मैं गया तो हमारे विजिट चार्जेस होते हैं 500। मैं वहाँ पे गया, मैंने रिमोट को कनेक्ट करा, डीमर में से कनेक्शन हटाया, क्योंकि उन्होंने डीमर में से भी कनेक्शन नहीं हटाया हुआ था। डीमर में से कनेक्शन हटाया और उसके बाद उनको रिमोट सब चेक करा के सेटिस्फाई करके फिर मैं निकला। तो लिहाजा परेशानी उनको हुई। ईद के तीनों दिन बेचारे परेशान रहे, चार्जेस भी अलग से दिए और जो है वो डीमर अगर कनेक्शन नहीं हटता तो उनका सर्किट भी उड़ जाता पंखे का। तो लिहाजा एक प्रॉब्लम तो ये थी, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो के शुरू में भी बता रहा था कि रॉयल फैन ख़रीदते टाइम इन बातों का ख्याल लाजमी करिए। एक तो ये कि किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से लगवाइए, और दूसरी बात ये है कि अभी देखिए, अभी एक फॉल्ट मेरे पास ये आया था, मैं वीडियो नहीं बना सका था। जब मैंने डब्बा खोला तो उनकी ये वाली कटोरी जो थी ये टूटी हुई निकली हुई थी। इस जगह से कटोरी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो लगाने में बहुत परेशानी हुई है। और उसके बाद मैंने फिर दूसरी कटोरी आकर के यहाँ से परचेज़ करी, इनके पास से लेकर के गया, फिर लगाया। ये नीचे वाली कटोरी थी, ये इसकी साबुत थी, और उसकी ये वाली कटोरी भी ये काफ़ी उनकी जो है वो बेहतर थी, क्योंकि उसकी ऊपर वाली कटोरी टूटी हुई निकल रही थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि उनका जो है एक ये था कि जब आप पंखा लेते हैं तो उसमें से ये रिमोट आप लाजमी चेक करें, जिसके अंदर पीछे की ये ब्रैकेट भी लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट मैं आपको दिखाऊं कैसा होता है। देखिए, पीछे एक तो ये रिमोट है, रिमोट के साथ ये इसका पीछे का ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को भी लाजमी आप चेक करें, ये भी होना चाहिए। उसके बाद ये आप रिमोट को खोल करके ना, ये थोड़ी सी आपकी मेहनत होती है, रिमोट को खोल करके इसके सेल की जगह को भी लाजमी चेक करें। बाज़ औक़ात ये सेल की जगह भी
टूटी हुई होती है, जिसकी वजह से सेल वर्किंग में नहीं आते हैं। बाकी स्पीड वगैरह तो सब वही है, ऑफ होता है, इससे प्लस से बढ़ती है, इससे माइनस से कम होती है। ये आई टर्बो से फुल की स्पीड पे जाता है, 30 वॉट पे ये 5 की स्पीड पे आता है। यह RF का रिमोट का बटन है, रिमोट कनेक्ट करने के लिए, ये टाइमर लगाने के लिए, टाइमर कम करने के लिए। अच्छा देखें, पंखा जो निकलता है ना वो इस तरह से निकलता है अंदर से। एक तो ये आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि पंखा अगर आपका रिमोट डब्बे में से निकल रहा है तो वो आपका पंखा इस तरह से निकलता है, जिसमें से कटोरी भी यूं करके लगी हुई होती है, सर्किट भी उसी के अंदर लगा हुआ होता है। तो लिहाजा एक बात का आप और ख्याल रखा करें कि ये रॉयल फैन की जो सील है इसको चेक कर लिया करें कि ये डैमेज नहीं हो। ये अगर डैमेज होगी तो आप कस्टमर दुकानदार से उसी टाइम बोलें कि देखिए ये डैमेज है, आप मुझे लिख करके दीजिए गारंटी कार्ड के ऊपर कि ये सील अगर डैमेज है तो मैं जो हूँ बाद में क्लेम करूँ तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरा ये QR स्कैनर जो है ये लाजमी चेक करें इसके ऊपर, क्योंकि QR स्कैनर का स्टिकर ये और QR स्कैनर का स्टिकर अंदर दोनों सेम होते हैं। फिर उसके बाद यही QR का स्कैनर जो है आपका यहाँ पे पंखे के ऊपर भी लगा हुआ होगा। और उसके बाद आपको जो है वो 99.9% प्योर कॉपर मोटर, रॉयल फैन की एम्बोजिंग और 2025 जो है वो आपको वारंटी कार्ड के ऊपर मिलेगा। 2025 वारंटी कार्ड के ऊपर मिलेगा। अगर 2024 का वारंटी कार्ड दे रहे हैं तो नहीं लीजिए। अब देखिए डब्बे के अंदर से पंखा जो है वो यूँ निकलता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है विदाउट प्लेट। अब विदाउट प्लेट का मतलब ये होता है कि ये प्लेट आपको अलग से लाजमी लेनी है। अगर आपने दुकानदार से पंखा ले लिया डब्बा पैक तो पंखा अंदर से ऐसा निकलेगा, बाद में आप उनको बोलिए मुझे ऐसी प्लेट दें, या जो प्लेट आपको अच्छी लग रही है वो प्लेट आप लाजमी लेकर के जाइए। मेरे साथ अभी यही मसला हुआ था कि एक साहब जो है वो पंखा तो लेकर के चले गए, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करा कि असद भाई पंखा आकर के आप लगा दीजिए। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसकी ये प्लेट भी नहीं थी और उसकी जो है वो कटोरी भी टूटी हुई थी। कटोरी तो खैर मैं लेने के लिए आ गया, लेकिन प्लेट जो है वो मुझे बड़ी मुश्किलों से एडजस्ट करनी पड़ी दुकानदार के पास जा कर के। तो लिहाजा जब भी आप पंखा ख़रीदें, कोई सा भी ख़रीदें, रॉयल फैन ख़रीदें, पाक फैन ख़रीदें, जो भी ब्रांड का पंखा ख़रीदें, आप उसको खोल के चेक लाजमी करें, अंदर से उसको सामान चेक लाजमी करें, कोई चीज़ टूटी भी नहीं हो, क्योंकि उसके बाद दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दुकानदार किसी भी चीज़ का जवाबदेह नहीं होगा। ये चीज़ें आपको चेक करनी है। सर्किट चेक करें, सर्किट के ऊपर स्टिकर चेक करें, मोटर चेक करें, मोटर की टूट फूट हो और नीचे बाज़ औक़ात प्लेट नहीं लगी हुई होती, तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल लाजमी करिएगा। तो आपसे एक गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका फ़ायदा होता है कि आपको सारी मालूमात मिल जाती है, और दूसरा फ़ायदा मेरा ये होता है कि मेरी जो मेहनत होती है वो स्वारत हो जाती है। तो लिहाजा मेरी वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, लाइक करें। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। अब आप इसकी हवा का थ्रो चेक करिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा जो हमने छत पे हैंग कर दिया है और ये रॉयल फैन का डिज़ायर मॉडल है 30 वॉट का। और मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ शुरू में ही कि रॉयल फैन का पंखा ख़रीदते टाइम कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पंखे को नहीं ख़रीदें, वहीं पे जाइए दुकान पे जा कर के चेक करें। और ये चीज़ें आप लाजमी चेक करा करें जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वीडियो के शुरू में और वीडियो के बीच में। तो लिहाजा 5 साल की इसकी वारंटी है सर्किट की, 5 साल की इसकी वारंटी है मोटर की। ये इसकी नई प्लेट आई है रॉयल फैन के डिज़ायर मॉडल की, 30 वॉट इन्वर्टर फ़ैन कहलाता है, लेकिन ये 40 वॉट लेता है। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। तो लिहाजा आपने जो है वो पंखे की हवा का थ्रो चेक कर लिया है, और मैं आपको इन बातों का ख्याल रखने का बोलता हूँ कि ये चीज़ें आप लाजमी दुकान से चेक करके लेकर के जाइए। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।